यस, तो कनेक्शन ब्रेक हो गया था बीच में, तो देखिए मैंने क्या किया, एफ ऑफ वाई की जगह एक्स रख दिया, ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पता नहीं है, तो ये इसी रिलेशन में एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो ये आ गया, ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फिर से इसी में रख दी, ये रिलेशन आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब उसने मेरे से किसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, एफ ऑफ 16 की वैल्यू निकालनी थी, तो एफ ऑफ 16 मैं रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये 2 माइनस 16 का स्क्वायर दैट इज 256 अपॉन 2, दैट इज हाउ मच, दैट वुड बी आई थिंक माइनस 127 था, यस यही था, ठीक है ना। और उसने जो वैल्यू अपन से पूछी थी वो किसकी वैल्यू पूछी थी, वो थी आपके पास एफ ऑफ 16 का मॉड, आई एम सॉरी, माइन हाँ का मॉड, यस मॉड ही था, माइनस 125 ये कुछ था, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास माइनस 127 इसका मॉड माइनस 125, तो ये मेरे पास कितना हो गया 127 माइनस 125, आंसर 2 है इसका, यस 2 ही आंसर था इसका, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब, और कई अलग अलग तरीके की अप्रोचेस, देखिए इसकी कोई अप्रोच ऐसे कोई फिक्स डिफाइंड नहीं है, हो सकता है कि कोई भी दूसरा टीचर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो हो सकता है इससे अच्छी अप्रोच से सॉल्व कर देता, है ना, या फिर हो सकता है कोई और दूसरा टीचर करता तो थोड़ा लेंथी मेथड लगा देता, ये कंप्लीटली आपके आईक्यू के ऊपर बेस्ड है, कोई इसकी फिक्स अप्रोच नहीं है कि कब कैसा क्या करना चाहिए, है ना। अमूमन जनरली आईआईटी जेई में टफ क्वेश्चन नहीं आते इसके, मतलब कभी भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं आएगा इसका कि आपको बहुत लंबा करके निकालना पड़ रहा है, वो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एक दो मैनिपुलेशन करोगे तो आंसर निकल के आ जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन जो होती है जेई में कवर किए जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इन 5-6 जो मैनिपुलेशन होते हैं उनमें से अगर कोई आ जाता है तो सिंपली आपको मैंने बता ही दिया है कैसे डायरेक्ट आपको, किसी बच्चे, कोई बच्चे वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, चलिए ठीक है, तो यस आगे देखते हैं थोड़ा, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ये देखे जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल ये रहा, इफ एफ ऑफ एक्स, आपका एम जो होता है ना, आपको इस तरीके से सेट करना है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाए, अब वो कैसे भी निकालिए आप, प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, देखिए उसने फिर आपको एक्स को कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, भाई यहाँ तो अब आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं, आपको इस तरीके से एक्स को जो है वो रखना पड़ेगा कि आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाए। क्या करें दीदी, क्या करें, क्या करें, क्या करें, कोई भी बच्चा मैनिपुलेशन बता सकता हो, कंपैरेटिवली क्वेश्चन इजी है ये, और यस एडवांस के एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, नहीं बहुत कॉमन हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कई कई जगहों पे देखा ये क्वेश्चन। देखिए यस दीदी, कोई आइडिया कैसे होगा ये क्वेश्चन, कोई आइडिया किसी बच्चे को, यस पार्थ कोई आइडिया, क्या मैनिपुलेशन यूज किया जाए, नहीं पता, भक्ति कोई आइडिया किसी तरीके का, अरे जवाब दो नहीं भाई, पता। नहीं पता। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी ये एक्स और ये 1 माइनस एक्स में कभी भी इक्वेशन दिख जाती है ना, एक मैनिपुलेशन याद रखना, एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो आप। पहला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर दिया है, कुछ भी रख सकता हूं मैं, इवन एक्स रेस टू द पावर एक्स भी रख सकता हूं मैं, एक्स अगर पॉजिटिव है तो वो भी रख सकता हूं मैं यहाँ पे, जो भी मेरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दे, मैं वो सारे मैनिपुलेशन यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, हर तरीके के मैनिपुलेशन के लिए, हर तरीके के आप फ्री हो यहाँ पे। तो अगर जैसे ही मैं पुट करता हूँ देखिए क्या होता है, मैंने ये क्यों करा, एक इक्वेशन बन जाएगी, अभी आपको पता पड़ जाएगा, देखिए देखते जाइए, 1 माइनस एक्स बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये इसको रखते हैं तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 2, एक ही मैनिपुलेशन से आंसर आ जाता है, 1 - x, और बेटा ये तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये 2 प्लस 1 - x का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस 2b, b प्लस 2a, सिंपल सी इक्वेशन आ गई,
सिंपल सी इक्वेशन आ गई ना, सिंपल सी इक्वेशन आ गई ना। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2, है ना। और ये जो आपको गिवन था, ये जो आपको गिवन था, क्या गिवन था आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको इक्वेशन दे दीजिए 1। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है, तो क्या करें, इक्वेशन 1 को वो 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो ये 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये 2 एफ ऑफ एक्स है। अच्छा बेटा एफ ऑफ एक्स ही तो निकालना है, तो क्यों हम एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकाल रहे, सीधे एफ ऑफ एक्स ही निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी कोई बच्चा आया है मेरे ग्रुप में, तो मैं एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को जो है वो नॉमिनेट कर देता हूँ इसमें। तो क्या करूँ मैं यहाँ से, इक्वेशन 1 को 1 में से माइनस कर दूंगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाइड करके 2 से, तो ये 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स भी हो जाएगा, इधर ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसमें से इसको माइनस करो तो ज़्यादा बेटर है, माइनस इक्वेशन 1। तो कर देते हैं इस चीज़ को। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो देखिए ये 2 से मल्टीप्लाइड होगा 2 ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये तो खत्म हो गया। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो 4 प्लस 4 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। कितना आ गया है मेरे पास में, 2 से 4 कैंसिल तो 2 टाइम, प्लस ये 4 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना हो गया ये मेरे पास, ये मेरे पास कितना हो गया, 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर बेटा आपके पास जो आना चाहिए, आई थिंक आपके पास इधर से क्यूब कैसे आएगा भाई, कुछ गलती कर दी भाई, कुछ गलती करी है यहाँ पे, कुछ गलती हुई है। यस सही कहा आपने, थैंक यू उदय। ये 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, सही है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ऐसे माइनस के 2 एक्स आते, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 4 एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से 1 आता, 1 फिर ये 2 से मल्टीपल, और फिर ये फिर से 2, तो ये 4 ही आ जाएगा सीधा, ठीक है। नहीं, अच्छा एक मिनट, यस ये गलती हुई है हमसे यहाँ पे। इधर जब मैं इसको 2 से, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाइड करना था, तो 2 से ये 4 हो जाता और ये आपका 2 था, ये तो क्लियर था ही, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास ये, ठीक है, यहाँ तक एक्स स्क्वायर, ये आपके पास 2 रह गया, ठीक है इतना, तो ये 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगेन, यस आंसर ठीक है बिल्कुल, इसके आगे तो ठीक है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास 2 एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा माइनस का 4 एक्स बचेगा, इधर से 2 आता है, इधर से 2 आता है, तो ये प्लस का 4। तो सिमिलरली मेरे पास एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स इज जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस का 4 अपॉन 3। यस यही आंसर है आपका, यही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये फंक्शनल इक्वेशन के ही है, कुछ 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन से आते रहते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ऐसे नहीं था, if 2 f of x square, I think, plus 3 f of 1 upon x square इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है।
है ना, फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 0। ये अगर नहीं भी देता तो भी आपको इसको डिक्लेयर करना पड़ता, अदरवाइज ये 1/इनफाइनाइट हो जाता, 1/नॉट डिफाइंड, 1/0। तो ये तो उसने दिया, अच्छी बात है, नहीं भी देता तो आपको लिखना था कि x आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। देन फाइंड f ऑफ x, f ऑफ x बताइए कैसे करें, कैसे करें। अब ये क्वेश्चन तो लास्ट वाला क्वेश्चन को बताने के बाद ये तो आना चाहिए भैया आपको, कैसे करें दीदी आप बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको, बताइए दीदी कैसे होगा। यस, नहीं पता, दीदी जवाब दीजिए। हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या भक्ति। हेलो, हाँ सर। क्या है ये दीदी, आवाज आ रही है क्या। यहाँ पर भी सेम मैनिपुलेशन लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है, अगर मैं x की जगह 1/x रख दूं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कर देना एक्स स्क्वायर की जगह 1/x रखना है, नहीं, x की जगह 1/x, वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं ये मैनिपुलेशन कर देता हूं ना यहाँ पे, तो ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी, ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी, फिर वो a और b में दो इक्वेशन फिर से बन गई, है ना। तो पहले तो उस इक्वेशन को यूज में लेना है दोबारा से, तो ये इक्वेशन तो पहले लिख ही लेते हैं, 2f(x²) 3f(1/x²) x² -1, है ना। अब x को किससे रिप्लेस करो, 1/x, ये रिप्लेस का साइन होता है, 2f(1/x² प्लस 3f(x²) इक्वल टू 1/x² -1। ये हो गया, ये हो गया मेरे पास, आगे देख लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको तो बेटा इक्वेशन देते हैं आप 1, इसको देते हैं इक्वेशन 2, अब तो इन दोनों को सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। क्या करें, ये आपके पास 2, मेरे को क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स एक्स निकालना है, तो पहले एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल देता हूँ। तो इसको मैनिपुलेट कर देते हैं, इसको और इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 1 को, किससे मल्टीप्लाइड करके 2 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे ये, तो ये मेरे पास 3f(1/x²), और ये तो कैंसिल हो गए, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करते ही हो जाएगा 6f(x²) माइनस ये मेरे पास किससे मल्टीप्लाइड किया मैंने इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को, आई एम सॉरी, ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा, आई एम सॉरी 9, क्यों बेटा, इसको इसको 3 से मल्टीप्लाइड किया है ना, 3 से मल्टीप्लाइड किया तो 9 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया तो ये माइनस का ही 4f(x²), अगेन 3 से मल्टीप्लाइड है तो ये 3/x² माइनस का 3 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाइड है, 2 प्लस का 2, तो इन 9 में से ये 5f(x²), ये कितना आ गया देखिए 2, और ये थी माइनस का ये 3/x² माइनस का 2x² माइनस का 1। तो f(x²) कितना आ गया, f(x²) मेरे पास आ जाएगा 1/5, इसको अगर मैं इजी करूँ, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसका, तो ये मेरे पास 2x⁴ प्लस x² माइनस का 3, यस, और अपॉन में x²।
तो ये तो आ गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स, कितना आ गया 2x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5x स्क्वायर विद माइनस साइन। ये आ गया मेरे। अब एफ ऑफ एक्स कैसे निकालो, उसने मेरे से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं पूछा था, उसने तो मेरे से एफ ऑफ एक्स पूछा था। अब क्या करें दीदी, एफ ऑफ एक्स कैसे निकाले? एक्स स्क्वायर को एक्स बस हाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रख दीजिए। तो जैसे ही आप रखेंगे, देखिए 2, ये तो माइनस का साइन तो लगाइए, एक्स स्क्वायर की जगह, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, क्यों एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रखा है, प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन 5x, ये आंसर, ये है आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके बारे में वो आपसे कुछ भी पूछे, रेंज पूछे, है ना, डोमेन पूछे, कोडोमेन, डोमेन तो दिख ही रहा है इसका, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी तो सब हो ही सकता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दीदी आवाज आ रही है, बी द, दीदी आवाज आ रही है, फंक्शन which takes, let f of x and g of x be the function which takes integers, which takes integers, which takes integers as argument, arguments. Let f of x plus y equal to f of x, किसी बच्चे का मैसेज, प्लस f of y, f of x, सॉरी, f of x प्लस g of y था, प्लस g of y plus 8 for all integer x and y. Let f of x equal to x for all negative integer. अच्छा क्वेश्चन है ये, for all negative integer x. Let g8, ये आपको गिवन है 70, then find f of 0. अच्छे से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे होगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो फंक्शनल इक्वेशन जो जो उसने बोला है वो लिखो, f of x plus y equal to f of x g of y plus 8। ठीक है ना, एक साइंटिफिकल रिसर्च ये बताती है कि किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसको अपनी हैंड राइटिंग में आप पेपर पे लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी ही लिखी हुई हैंड राइटिंग को समझने का हैबिचुअल होता है बचपन से। तो जो जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, अब ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन तो एक या दो लाइन का ही है इसका, है ना, तो जो जो इसमें आपको गिवन है वो लिख लीजिए सबसे पहले। ये फंक्शनल इक्वेशन है, ये तो लिखना ही था, है ना। इफ अगर x नेगेटिव है, इफ x नेगेटिव है, देन f ऑफ x आपको क्या गिवन है, ये x गिवन है। दूसरा g ऑफ 8 आपको कितना गिवन है, g ऑफ 8 ये आपको 17 गिवन है। f ऑफ 0 आपसे पूछा गया है, तो बताइए x और y को क्या रखा जा सकता है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए दीदी। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। x को क्या रखें, x को -8, हाँ शाबाश, y y को को 8 देंगे फिर शाबाश, हो गया क्वेश्चन, -8। बस हो गया क्वेश्चन, हो गया। भक्ति, ओ भक्ति, यहीं से ही समझ जाना चाहिए था, हाँ सर। नहीं आया समझ में। सर आया। f ऑफ -8, -8 खुद ही हो जाएगा,
प्लस जी ऑफ 8, ये 17 गिवन है और ये प्लस का 8, ये गया ये गया, ये इक्वल टू 17। कभी ना कभी आया हुआ होगा जरूर ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है आपका एडवांस मेंस स्टैंडर्ड का, अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना इजी क्वेश्चन था देख लीजिए आप। ठीक है चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है क्योंकि इसके आगे तो फिर और अलग चीजें स्टार्ट होगी। क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ, किसी बच्चे का मैसेज है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ये गिवन फॉर एवरी x and y belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब x और y आपका, ये आपका डिस्क्रीट फंक्शन हो गया, मतलब नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। f ऑफ 1 आपको 2 गिवन है, f ऑफ 1 आपको 2 गिवन है। ठीक है देन एंड समीशन ऑफ f ऑफ a प्लस के, समीशन ऑफ f ऑफ a प्लस के इक्वल टू 1 से लेकर के आपको गिवन है n तक, इक्वल टू 16 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये आपको गिवन है। फाइंड ए बताइए कितना होगा भाई। यस चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, मैं दोबारा से कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं गया था। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, ये सॉल्यूशन मुझे पता है इसका। एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना होता है, ए रेस टू द पावर के एक्स, ये होता है। अब दूसरा मुझे के भी नहीं पता, ए भी नहीं पता, मगर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को ये गिवन है, तो एफ ऑफ 1 ये मेरे को कितना गिवन है 2, इसका मतलब अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू मेरे पास ए की पावर के होता है और यही मेरे को 2 दिया है, ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब मेरे पास देखिए एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना है, ए रेस टू द पावर के होल रेस टू द पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई समस्या थोड़ी ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर एक्स, मतलब मेरे पास फंक्शन आ चुका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रेस टू द पावर एक्स, ये मेरे पास फंक्शन आ चुका है। अब मैं क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये जो इतनी चीजें मेरे को दी थी ना, यहां से पहले की ये सारी चीजें मुझे फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए दी थी, और वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाउ मच, 2 रेस टू द पावर एक्स, ये मेरे पास आ गया। अब ये मुझे बोलता है कि a प्लस के, मतलब एफ ऑफ a प्लस के इक्वल टू दिस, और k इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट, तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। ये है मेरे पास एफ ऑफ a प्लस के, और k को इसने रन कराया 1 से लेकर के n तक, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ 2 रेस टू द पावर a प्लस के, और अगेन बेटा k कहाँ से लेके कहाँ तक रन कराया, 1 से लेकर के n तक। तो इसको अब देखिए, ये मेरे पास समीशन के अंदर जो वेरिएबल है वही अंदर रहेगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर एक का तो मतलब है ही नहीं। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ k इक्वल टू 1 से लेकर के n 2 की पावर a इंटू 2 की पावर k, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 2 की पावर a तो बाहर आ गया, ये मेरे पास क्या बचा, समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर के n और 2 की पावर k, ये है। ये मेरे पास क्या है दीदी, ये दीदी क्या है, ये जल्दी जवाब दीजिए टाइम कम है, क्या है जीपी। ये जीपी है मेरे पास में। तो 2 रेस टू द पावर a इक्वल टू, सॉरी ये मेरे पास जीपी है, जिसकी पहली टर्म मेरे पास क्या है 2, ये मेरे पास यही तो लिखा है ना, 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस अप टू दी 2 की पावर n, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2a, और ये सम ऑफ जीपी है मेरे पास a कितना है 2 इंटू r कितना है 2 रेस टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म कितनी है n, a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बेटा यही हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना है 2 a प्लस 1 2 की पावर ये 1 है, और ये इधर 1 a प्लस 1 है, और ये मेरे पास 2 की पावर n माइनस 1। अब ये मुझे कितना गिवन है 16 2 रेस टू द पावर n माइनस 1, ये गया मेरे पास, ये गया मेरे पास, तो मेरे पास कितना बचा 2 की पावर a प्लस 1 इक्वल टू 16, बोले तो 2 की पावर कितना होता है, ये 4 होता है। ठीक है तो a प्लस 1 इक्वल टू कितना 4, a इक्वल टू कितना आ गया 3, यस दैट विल बी आवर आंसर, a इक्वल टू 3 होना चाहिए। समझ में आया दीदी, समझ में आई बात। हाँ सर। ठीक है ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके से होगा ये कुछ क्वेश्चन आपका। ठीक है ना, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग, अब मैं इसको पॉज कर देता हूँ,